हेलो 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 बचाओ लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण। आशिते लक्ष्मण, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? माता क्या हुआ? तुमने आवाज नहीं सुनी है कोई? नहीं माता, मैंने तो किसी भी प्रकार की आवाज नहीं सुनी। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? तुम्हारे भैया संकट में ही लक्ष्मण, और तुमको पुकार रहे हैं लक्ष्मण कि देवर देवर जान कर देखो, रघुराई तुम्हें डरते, रघुराई तुम्हें डरते, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात हमारे स्वामी ने तुमको बुलाया है लक्ष्मण। माता कौन? ये क्या कह रही हो माता कि हाथ जोड़ता आपके माता धरिए धीरे, और दुख कहाँ जब दुख के नासक है रघुवीर। तुमसे विनती करता हूँ, तुम चिंता न करो, मेरे भैया पर संकट नहीं आ सकता कि किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा, कि किसका साहस है हे माता, प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहाँ अंधेरा आएगा। माता, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता हो वहाँ अंधेरा कैसे आ सकता है? हे माता, कौन लक्ष्मण? किसी का साहस नहीं जो हमारे भैया को दुखी कर सके। हाँ माता, आप धैर्य धारण कर। ये क्या कहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण कि स्वामी पे पड़ी गई बड़े विपत्तियां हो, विपत्तियां हो, हे लक्ष्मण
भैया की नहीं लगती। मैया मोहे भैया की कलैया संकट आ भी सकता है। हे माता कि अच्छा माना दुखे आया भी तो दुखी नहीं कर पाए, तो दुखी नहीं कर पाए। आनंद कंद के दर्शन करे सुख का स्वरूप बन जाए। संकट आ भी गया, जब मेरे भैया दूसरों को आनंद देने वाले हैं, तो उनके दर्शन मात्र से दुख हमारे भैया का क्या कर पाएगा। लेकिन लक्ष्मण, हमें तो लगता है कि उनको चारों तरफ से संकट कि भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्ट के, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्ट के। लक्ष्मण तुमको संदेह नहीं, लक्ष्मण तुमको माता तुम अति व्याध होकर के धन धारण करो माता। इस समय मेरा परम धर्म परम कर्तव्य क्या है माता कि इस समय धर्म है यह मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर आप धैर्य धारण
धारण करिए, चिंता मत करिए। माता, इस प्रकार से आप व्याकुल हो रहे हैं, ये ऐसा अच्छा नहीं है। लक्ष्मण, मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है मेरे मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है मेरे तुम जाओ चले जाओ जिस जगह मेरे भाई की आज्ञा है कि मैं भली प्रकार से तुम्हारी सुरक्षा व सहायता करूं। बियाबान जंगल में, इस भयानक विशाल जंगल में छोड़ करके कि ये बन विशाल है व्याघ्र जंगल में मैं तुम्हें अकेली छोड़कर किस प्रकार से चला जाऊं? नहीं, मैं अपने भैया की आज्ञा का पालन करूंगा। मैं तुम्हें अकेली वन में छोड़कर मैंने जान लिया है लक्ष्मण कि तुम नहीं जाओगे। तुम भी अपनी माता की तरह कठोर ही हो लक्ष्मण। हाँ लक्ष्मण, कि अच्छा मैंने ये जान लिया, मतलब का भाईचारा है। अच्छा ये मैंने जान लिया, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये धनुष बाण दे दो और मैं अपने पति की रक्षा करने के लिए जा रही हूँ। नहीं माता, कि माता तुम माता मेरी, पिता मेरे रघुनाथ, ऐसे वचन न बोलिए माधुरो। मैं तुम्हें माता की सभा नहीं समझता हूँ कि माता यदि मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, दूध लेने जाओ। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, दूध लेने जाओ।
मैं अपने भैया को पिता के समान और माता, मैं तुम्हें माँ के समान ही समझता हूँ। परंतु माता, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन एक आपसे निवेदन करता हूँ। वो कौन सा निवेदन है? कि अच्छा मैं माता जाता हूँ, पर इतना है संतोष मुझे, पर भैया मुझे उलझना दे, तो कह देना निर्दोष मुझे, पर भैया मुझे उलझना दे, मुझे भैया हम पर दोष लगाए तो मुझे निर्दोष बतला देना माता। ठीक है लक्ष्मण। माता, आसन ग्रहण करो। वापस लौट आए। मैं जानती हूँ लक्ष्मण, आप नहीं जाना चाहते हो मेरे स्वामी की रक्षा करने के लिए। ये धनुष बाण मुझको दे दो, मैं खुद चली। ठहरो माता। माता, लक्ष्मण के होते हुए और तुम अपने हाथों में धनुष संभालोगी? नहीं, तुम आसन ग्रहण करो। मेरे लौट आने का कारण मैं किसी भी प्रकार की तुम्हारी रक्षा न करके गया, इसलिए माता आसन ग्रहण करो। मैं आपकी एक सुरक्षा दीवार बनाता हूँ। माता, जो ये रेखा देख रही हो माँ, ये मेरे गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से इसको मैंने एक अदृश्य दीवार बना दिया है, जिसको कोई भी प्राणी कर रेखा के अंदर जाने का तो साहस करेगा, उसकी गति जानती हो कैसी होगी? किस रेखा का उल्लंघन करी तो पर्णकुटी में आएगा। किस रेखा का उल्लंघन करी तो पर्णकुटी में आएगा। आने उसे यह लक्ष्मण की तत्काल रेखा के अंदर जो भी प्राणी जाने का तो साहस करेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता कि मैं रेखा खींचे जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। कि मैं रेखा खींचे जाता हूँ, तुम सावधान होकर
रेखा के बाहर मत निकलना। हे माँ, आपसे बार बार नहीं 100 बार मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो चाहे आपन कर कर रहा हूँ माता। श्री राम भैया के आने तक कृपया आप अपने चरण इस रेखा के बाहर मत रखना माता। के हाथ जोड़ता विनती करता हो, हाथ जोड़ता विनती करता और मनियो कहा हमारी धोखे से मैया रेखा न करेगा। बाहर न निकलना, आपसे यही मेरी विनती है माता। आज मैं अपनी माता को पंचवटी में छोड़ करके अपने भैया की सुध लेने जा रहा हूँ। हे पवन देवता, कि हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी करो गवाह तुम्हें। करो गवाह
कुल के सूर्य देवता आज मेरी धर्म नाव कि तुम ही माझी हो कि अब अपनी सीता मेरी माता अकेली है, सभी लोग रक्षा करना। माता मैं जा रहा हूँ, इस लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। या शंकर कांटा लगे निकल कर तेरी कैसी लीला। इधर राम सोनमृग का शिकार करने गया है और इधर लक्ष्मण उसकी सहायता हेतु गया है। या शंकर तेरी लीला अपार है, यही एक सुहाना अवसर है। अब हमें पंचवटी की तरफ गाते बजाते हुए चलना चाहिए ताकि वो जनक नंदिनी मुझे इस भेष में नहीं पहचान सकेगी। अब हम गाते बजाते हुए पंचवटी की तरफ प्रस्थान करते हैं।
अच्छी लीला है। अब मुझे कुटी की तरफ प्रवेश करना चाहिए कि उठो रे सखी मोरी मांग समारो। शंकर, अब मुझे पंचवटी की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। या शंकर। ओ इसी यार बाबा बहुत सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं। चलो ऐसे बाबा के दर्शन करना चाहिए। बाबा सीताराम। सीताराम बच्चा सीताराम। कहो बाबा, आपका आगमन इस समय कहाँ से हो रहा है? बेटा, संत सदा विचरतमय, संतों को तो इधर उधर भ्रमण करने से ही आनंद आता है। और रही बात इस समय मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो लो ये भी मैं तुम्हें बतलाए दे रहा हूँ कि इस समय मैं कहाँ से आ रहा हूँ। आखिर आप कहाँ से आ रहे हो बाबा? बेटा, इस समय हम विश्वनाथ काशी से पैदल चलते चलते यहाँ बहुती होकर और इस गांव में आकर के पहुंच गया हूँ बेटा। आप पैदल चलते इतना मंजिल करके यहाँ तक आप पहुँचे हो बाबा? हाँ बेटा। तब तो आप जरूर कुछ पहुँच ही सकते होंगे। और हाँ बाबा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं बाबा। बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? नाराज तो नहीं होगे? अरे बेटा, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरीके से मुलायम होता है और पत्थर की तरीके से कठोर भी होता है। यदि तुम कुछ सत्य पूछोगे तो मैं अवश्य बतलाऊंगा, और यदि आप कहीं ऐसी वैसी बात पूछे तो मैं क्रोधित भी हो जाऊंगा। तब तो आपके आचार विचार बहुत सुंदर है बाबा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, साधु तो कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? हाँ बाबा। वो कैसे कैसे होते हैं बेटा? एक होते हैं असली, एक होते हैं नकली, एक होते हैं कतली, एक होते हैं दुभसली, एक होते हैं फसली। इन बाबा में से आप कौन से बाबा हैं? मतलब आपके कहने का बाबा कई प्रकार के, लेकिन नकली बाबा कैसे होते हैं? मतलब नहीं समझो। इका मतलब यू हुआ बाबा नकली बाबा कौन से होते हैं? नकली बाबा वो होते हैं कपड़ा रंगाल ही मन रगाई नहीं, दिन भर ऐसी वैसी भ्रमण की ही
सांझ पाएंगे कहूँ मौका कटाऊ वाले है आधा किलो वाले ये हो गए नकली और दो फसली वो पसंद हो ऐसी वैसी चोरी चमारी करते झूठ वाला दलाली करते मक्कारी करते ये दो फसली में नहीं है कि है ना हुआ कहीं पीछे बाटर में टिके। अच्छा और फसली नहीं जाएंगे वो कैसे होते बेटा? जैसे चैत लागत है बाबा, जैसे किसान घर में 4 मन दाना आवा मानो बाबा चले जावा अपने फसिल पड़ी। हाँ ये सब जान लो यहाँ पे लगी। और एक बाबा होते हैं कतली। कतली कैसे होते बेटा? एक कतली अब समझ लो है जवानी कह रहे उमंग में यहाँ कई दिन मडल। अब मडल तो कई दिन उनका पुलिस नहीं बैठे जे क्या करे रखे दौड़ रहे विधायकों देर जाते ऐसी वैसी पौवा लगा और नहीं बन रहा बिलबिला घट के भाग निकल गए 10-20 जमीन वहाँ बाबा हुई के आराम से रखा लेकिन डाढ़ा बढ़िया घूमने बैठ सब शरीर भरे में राखाई लेते। नहीं बेटा मैं ऐसा साधु नहीं हूँ। मैं बालेपन से साधु हूँ। ओ सब तो आप जरूर कुछ पहुँच सकते होंगे। बाल ब्रह्मचारी। हाँ बेटा। ओ सीताराम सीताराम। और बाबा बोलो बेटा। नाराज तो नहीं होंगे? नहीं बेटा नाराज होने की कौन सी बात है यार बाबा हम तुमसे कुछ जंतर मंतर बनवैया हैं। जंतर मंतर? अरे कुछ झाड़ फूक बाबा करते हो? आखिर तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे यार बाबा कुछ पूछो ना, बहुत बड़ी परेशानी। कौन सी परेशानी? बहुत हम घर भर तंग हैं। आखिर मुझे बतलाओगे तभी तो उसका निवारण होगा। पता नहीं यार बाबा क्या बात है। जब हम खाना खा लेते हैं हमरे भूखा नहीं लगा। अरे बेटा जब तुम भोजन कर लेते हो तुम्हारा उत्र भर जाता है तो ये बतलाओ फिर तुम्हें भूख कहाँ से लगेगी? बात कभी कहा थे बाबा, जब खाना खा लिया पेट भर जाई तो भूख कहाँ से लगेगी? अहिमा कोई लाग बिछा तो है नहीं बाबा। नहीं बेटा। और याद बात और है। वो कौन सी बात है बोलो बेटा? पता नहीं यार बाबा क्या बात है। 6-7 महीने से हमका इससे हो रहा। आखिर क्या हो रहा है बेटा? पता नहीं बाबा क्या बात है। जब हम सो गए थे हमका दिखाते ही नहीं। अहिमा पता नहीं का चक्कर हो। बेटा जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। जब तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी तो भला तुम्हें दिखाई कहाँ से पड़ेगा? बात सही है। जब नेत्र बंद हो जाएंगे अहिमा कोई शंका वाली तो बात है नहीं। कुछ भी नहीं है। कोई लाभ उठा तो है नहीं बेटा। इसका मतलब हम शंका मरे गए। हाँ तुम शंकर से परेशान हो। और याद बात बाबा और वो क्या है? पता नहीं यार क्या बात है। बहुत यार तुमका हमारे बचपन परेशान है। आखिर क्या बात है बेटा? उनका यार ज्ञान जब 6 महीना देने हम सबको करते करते उनकी खुरधुरु परेशान है। अब ना ऐसी हो ना वैसी हो। आखिर परेशानी क्या है? 4-5 दान उनका गौदान करा चुके लेकिन पता नहीं कहाँ जुआ लगा। पता नहीं क्या बात है। उनका जब देखो तब यहाँ होते हैं। क्या होता है? बिल्कुल शोक चिंता हुई थी। आखिर परेशानी क्या है बेटा? परेशानी बहुत बड़ी है बाबा। अरे बोलो तो आखिर परेशानी क्या है? पता नहीं क्या बात है। वो जब टट्टी जाती है टट्टीबाजी में पहुँच के साफ पड़ी है कहीं माँ अहिमा पता नहीं क्या चक्कर हो। अरे बेटा इसमें भी तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। ये तो हर एक प्राणी को होता है। अहिमा कोई लाभ उठा नहीं बेटा। इसका मतलब शंका मारे थे। हाँ हमें लगता है ऐसा ही कि तुम शंका में परेशान है। और शंका का भूत सत्य कहते हो। अब बाबा यूँ हाँ शंका पकड़े है बाबा क्या? ये हाँ बाबा
ये हमारा चिमटा है बेटा। देखे बाबा चिमटा तुम्हारा। अरे इसको क्या करोगे? इससे मैं भगवान का भजन करता हूँ और इसको बजाता हूँ। हम सही किया, हम क्या करें यार बाबा, देख ले बस खाली भैया वापस कर दोगे? यार हम क्या करें लोग बाबा ऐसे में बहुत सीखा है, बहुत दयालु बाबा है। बनेगा खूब बनाने वाला बाबा, मेरे माँ बंटवारा भारा है। रोज खाती रहो चिमटा लाओ, चिमटा लाओ, दूध रोटी पकाओ। बाबा यूं ऐसी का बाबा हाथ में पकड़े हो? हाँ ये मेरा कमंडल है बेटा। वाह, देखे तुम्हारे बाबा कलंदर। कलंदर नहीं, कमंडल है बेटा, कमंडल। हम लिया छोड़े बाबा, वापस कर दोगे? बड़े हम वापस कर जब देख लिए बस खाली लो। वैसा तुम्हारा स्वभाव उनका बहुत बढ़िया, बहुत सीधा बाबा है। या बाबा का रोटिया ठीक हो मस्त पता लो टट्टी जाओ करो सोच जाओ। अब बाबा ऐसी बाबा कांधे का डाले हो? कहाँ बेटा? वह दे बाबा लाल लाल। हाँ ये हमारी झोली है बेटा। देखे बाबा तुम्हारी चोली। अरे चोली नहीं बेटा, झोली है। हाँ झोली झोली, इसमें कुछ भी नहीं है। हम डाल के देखे, हमने नीक लगी कबहू गुरु मंत्र लिया, तुम्हें तो बाबा लिया और आप गुरु बनी हो, हम चेला बना। ऐसी बात है? हाँ हम डाल के देखे, हमने नीक लगी। ठीक है, लो देख लो। जैसी कहूँ निकल लम जो हमका बाबा कही अब हम जाने बाबा क्या स्वभाव बहुत बढ़िया है। ठीक है, वो बनेगा भगवान। देखिए बोलना तो खाने वाला रखे का चलना है, पितंबर है या पैलंगोटी है जो द्वारा आया क्यों दो ये मुझे पौधे। अच्छा कई बाबा हमका तो तुम जानत नहीं हो? नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हें क्या जाने, मार्ग में मिल गए सो मुलाकात हो गई। अच्छा तो हम तुमका अपन परिचय बता दी। बोलो बेटा। हमारी बात सुन ले हो बाबा, चाहे हो साधु और चाहे हो संत और चाहे रहो हिया चाहे जाओ अंत, हमारा नाम है जुम्मन कसाई और तुम्हारे जैसे बाबन की पीठ हम खिलाई। निकलो बतियाओ ना, निकलो जैसे हम बताई दे। अरे चले जाओ बाबा ने मार देंगे डब्बे खुलने। बेटा देखो, साधु महात्माओं के साथ मजाक नहीं की जाती बेटा। मजाक तो बहुत सारी तरह यकीन नहीं, और तुम हमका बता रहे हो झूठा लक्षण हम लोग लगा रहे हो। निकल लो बाबा, तुम्हारा नहीं दिन हो। अच्छा हम बता देते नहीं आकर माची दिल्ली में ही, हाँ बिल्कुल निकोली बताई हुई थी हो। हाँ सुर बारूद बांधे घूमत जो जाओ निकलो। बेटा अरे मेरी झोली, मेरा चिमटा, मेरा कमंडल तो मुझे वापस दे दो। मालूम हो कि है बेईमानी कोई
बेटा, यदि तुम इस प्रकार से मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बाबा शराबो पिए तो कच्ची पिए तो बच्ची हो पीना चाहते हैं? ठंड हुई रहा 100 ग्राम धोके। ठीक है, चुल्लू बाबा मैं तुम्हें पिलाता हूँ। लाओ बाबा। ओ बाबा जो खाया बाबा, मैं तुम्हें श्राप देने जा रहा हूँ। शराब? हाँ। अरे बाबा शराब ना देंगे। अरे बाबा पर लुटिए लाओ। बेटा मेरा चिमटा। जाओ बाबा पर चिमटा लो। ठीक बाबा। सीताराम बाबा, अब किन बाबा कब हो आयो तब तो बाबा रात रुके हुआ हमरे यहाँ। ठीक है बाबा, अगर अवसर मिला तो अवश्य आऊंगा। हाँ जरूर बाबा आओ। और टाइम हो तो चलो बाबा, सका कंधे खाया चले। नहीं नहीं, इस समय हमारे पास समय नहीं है। ठीक है बाबा। लेकिन बेटा मेरी झोली तो मुझे देते जाओ। बोली? हाँ बेटा। यार बाबा बेवकूफ बनाओ तू। झोली हमका नहीं दे है बाबा। झूठ बोलते हो? नहीं बाबा, हम खाएंगे, हमका नहीं दे गंगा कसम बाबा। ध्यान करो बाबा, तू अंते कहूँ भूलिया हो। ठीक है, अंते है कहूँ बाबा तुम भूले हो। अभी झोली का पता लग जाएगा। नहीं है बाबा हिया। सीताराम बच्चा सीताराम। ठीक बाबा, अच्छा सीताराम। सीताराम बच्चा सीताराम। ठीक बाबा। ठीक है बेटा, जा सकते हो। ठीक हो तो जब फिर मिले बाबा। ठीक है। या शंकर, इस मूर्ख ने तो मेरा मार्ग में मुझे रोककर बाधित किया है। मैं तो इसे श्राप ही दे देना चाहता था, लेकिन वो फिर अपनी जिद से पीछे हो गया। अब मुझे पंचवटी की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। कि हम परदेसी फकीर, कि हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे।
में आ चुका हूँ, मुझे अलग लगाना चाहिए। अलग निरंजन भिक्षां देहि भिक्षां देहि। ये आ गए हमारे बसंत राम भाई। बसंत राम भैया ये चिरंजू खड़ा की ओर से 100 रुपया, तुलसी राम भैया जी की ओर से 100 रुपया, मुकेश भैया जी की ओर से 51 रुपया, ठाकुर भाई जी की ओर से 51 रुपया, ब्रह्म बाबा के चरणों में दान, मेला कमेटी में अर्थात पार्टी की ओर से हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। भिक्षां देहि भिक्षां देहि। प्रणाम हो बाबा जी। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। हे माता, कहो बाबा जी। मैं काफी दूर से चल करके आ रहा हूँ। इस समय विश्वनाथ काशी से पैदल चलते चलते तुम्हारे आश्रम का सहारा पाकर ठहर गया हूँ। और जानती हो माता क्यों? क्यों बाबा जी? हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। हे माई मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। कि भगवान तुझे जीता रखे और रहे बोलबाला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे और रहे बोलबाला तेरा। हे माता, मैं विश्वनाथ काशी से पैदल चलते यहाँ तक आया हूँ, इसलिए मुझे क्षुधा लगी है। भोजन कराओ माता। बाबा जी के मध्य काल के भोजन को कुछ फलिया में हमारी कुटिया में कुछ फल रखे हुए हैं, मैं भी लेकर आती हूँ। अवश्य माता, लेकिन तुम्हारे इस भिक्षा लेने से पहले
हमारी आत्मा खुशी से झूम उठी है। अंत में कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। क्या आशीर्वाद देना चाहते हो? माता कि तुम तो धोनहा तुम पूतो फल, तुम दिन पर दिन बड़ी भागन हो। तुम दूध नहा तुम पूतो फल, तुम दिन पर दिन बड़ी भागन हो। कि भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तुम अटल सुहागन हो। को थोड़ा भोजन दो, देवी तुम अटल सुहागन हो। तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम दिन पर दिन बड़ी भागन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी तुम अटल सुहागन हो। लाओ माता। बाबा जी, ये क्या? माता, मैं इस प्रकार से बंधी भीख नहीं ले सकता। अगर तुम्हें भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर आकर मुझे भिक्षा प्रदान करें, अन्यथा हम तुम्हारे आश्रम से खाली हाथ वापस चले जाएंगे। बाबा जी, कि बाबा जी मुझे क्षमा करिए, कि बाबा जी मुझे क्षमा करिए, मेरे बाबा जी मुझे क्षमा करिए, मेरे ये आने है मेरे देवर की, मैं इसी को ये आने है मेरे देवर बाबा जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती हूँ बाबा जी, इसीलिए आप यही से नहीं माता, यदि तुम अपने देवर की आन नहीं तोड़ सकती तो एक कठिन प्रतिज्ञा मेरी भी है माता, कि यदि तुम तोड़ोगी नहीं यह देवर की आन, यदि तुम तोड़ोगी नहीं यह देवर की आन, कि बाबा भी लेगा नहीं कभी भी बाबा। कि बाबा भी लेगा नहीं कभी भी बाबा। माता, यदि तुम अपने देवर की आन नहीं तोड़ सकती हो तो ये बाबा कभी ठीक नहीं ले सकता है। मैं तुम्हारे आश्रम से खाली हाथ चला जाऊंगा। अरे देवी तो आप इस पृथ्वी पर अनेकों हुई है, जैसे कि
स्त्रियों का तो परम कर्तव्य होता है कि द्वार पर आए हुए अतिथि का सम्मान करें, और आप सम्मान के बजाय मेरा अपमान कर रही हो। नहीं बाबा जी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती हूँ बाबा जी, लेकिन बाबा जी कैसे निकलो मेरे हाथ के बाहर, कैसे निकलो मेरे हाथ के बाहर, मेरे देवर कसम वाह माता वाह, हम साधु महात्माओं को भिक्षा देने में तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है, और मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ। वो राम स्वयं का शिकार करने हेतु बार बार धनुष पर बाण चढ़ाता है, और वो हिरण कई बार राम के ऊपर आघात भी कर चुका है। ऐसा ना हो कि इस बार आघात करने से राम का पराजय हो जाए। ये क्या कहते हो बाबा जी? मैं सत्य कहता हूँ बाबा जी, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे स्वामी का प्राणांत कैसे हो सकता है बाबा जी? वो स्वयं राम के ऊपर बार बार आघात करता है, इससे मुझे विश्वास हो रहा है ऐसा ना हो इस बार राम का प्राणांत हो जाए। बाबा जी, यदि मैं आपको बाहर निकलकर भिक्षा दे दूं तो क्या स्वामी हमारे ठीक हो जाएंगे? अवश्य, क्योंकि मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं यहीं से अपनी माया से उस मृग को रोक सकता हूँ। लो बाबा जी। बाबा जी, आप भिक्षा क्यों नहीं प्रदान कर रहे हो? आप इस रेखा के बाहर आए, मैं जब भी भिक्षा लूंगा। ठीक है बाबा जी। मुझे नहीं पहचान पाया, देख मैं कौन हूँ, कि मैं जोगी नहीं हो रावण हो,
मैं चौकी नहीं, मैं पुष्पवनक का ध्वज रावण हूँ। अधर्मी, तू मेरे स्वामी को जानता नहीं है कि यह दुष्ट कौन आ रहा है। सावधान, मेरे स्वामी आने वाले हैं, मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो धन से तोड़ कर लाए थे वही मेरे सीते किसी तो